गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 4 सावले सपनों की याद पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको लिखा है जाबिर हुसैन ने। तो आइए हम सबसे पहले जाबिर हुसैन के जीवन परिचय को देख लेते हैं। संक्षिप्त में जीवन परिचय हम देखते हैं। जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार में हुआ था। वह अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। वह सक्रिय राजनीति में भी भाग लेना उन्होंने प्रारंभ किया। 1977 में मुंगेर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वह मंत्री भी बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बनाए गए। इनका हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। इन सभी भाषाओं में आपने लेखन का कार्य भी किया। जाबिर हुसैन ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को और आम आदमी के संघर्ष को अपने साहित्य में प्रकट किया है। विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी उनकी डायरियाँ चर्चित हुई हैं। उन्होंने डायरी विधा में एक नया प्रयोग किया है। उनकी शैली और शिल्प में नवीनतम दिखता है। अब आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचना है मुख्य रूप से डोली बीनी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, लोगों आदि। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। आइए हम कहानी की तरफ चलते हैं। साले सपनों की याद एक संस्मरण विधा है। 19 अक्टूबर 1989 पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। 20 जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु हो गई। इस संस्मरण में उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा में अपने कंधे पर अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए शांत भाव से चले जा रहे हैं। पक्षियों के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। सालिम अली ने वर्षों पूर्व यह कहा था कि लोग पक्षियों को भी अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि यह उनकी भूल है। हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। कानों में पक्षियों की आवाज़ पड़ते ही हृदय में मधुर संगीत का रोमांच अनुभव होता है। सालिम अली इसी धरती पर पैदा हुए मिथक के समान थे। सालिम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। उन्होंने 90-91 वर्ष का जीवन जिया था। लंबी लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया था और वे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, पर उनकी आँखों की रोशनी अंत तक साथ देती रही। वे आँखों पर दूरबीन लगाते थे और उनके जैसा बर्ड वाचर अन्य कोई नहीं हुआ है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी काफ़ी मदद की थी इस सफ़र में। तहमीना उनके स्कूल के दिनों की सहपाठी थी। सालिम अली पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे। पर्यावरण के लिए कि पर्यावरण दूषित न हो जाए, जिससे पक्षियों को कोई तकलीफ़ न हो, इसलिए वो बहुत चिंतित रहा करते थे। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया था। और चौधरी चरण सिंह ने जब उनकी बातों को सुना, उनकी फ़िक्र देखा, तो उनकी आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। एक मनुष्य जो इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी को लेकर के इतना ज़्यादा फिक्रमंद है। वे हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ द स्पैरो। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने पति के बारे में कुछ लिखने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जब फ्रीडा से लोगों ने पूछा कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया हम दोनों के बारे में हम लोग से ज़्यादा जानती है। सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। वे सदा पक्षियों की खोज में लगे रहे। उनका जीवन के प्रति विश्वास कभी नहीं टिका।
वे एक सागर के समान उभरे थे। वे भ्रमणशील स्वभाव के थे और अब वे कभी नहीं लौट पाएंगे। न ही उनकी तरह से पक्षियों की देखरेख करने वाला कोई इंसान फ़िक्रमंद जो हमेशा रहने वाला लौट पाएगा। स्टूडेंट्स, ये रहे पाठ के सार साले सपनों की याद, जिसमें बताया गया है कि सालिम अली जो थे हमेशा पक्षियों की देखरेख किया करते थे, उनके लिए हमेशा फ़िक्रमंद थे और अंत तक उनका जीवन इसी में कट गया। अब अगला वीडियो हम इस प्रश्न उत्तर के लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे। ध्यान से आप पढ़ करके उसको समझ लीजिएगा, जहाँ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।